एक शहर में रुचि अपने पति रणजीत के साथ रहती है। रुचि एक कॉलेज में प्रोफेसर है, जबकि रणजीत एक बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। शाम को रंजीत ऑफिस से घर आता है। आज भी देर से आए हो। मैंने सुबह कहा था ना कि आज जल्दी आना, हमें शॉपिंग भी करने जाना था, लेकिन तुमको तो मेरी कोई बात माननी ही नहीं है। इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? कल चल सकते हैं ना। जिस इंसान को त्योहार भी याद नहीं रहते हैं, पता नहीं उस इंसान को सॉफ्टवेयर में कोडिंग भी कैसे याद रहती होगी। हाँ, बस हो गया तुम्हारा। अभी थोड़ी देर में चलते हैं बाहर। अरे मैं तो तुमको कुछ बताना ही भूल गई। कल हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर कृष्णवीर सर भी घर आने वाले हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम उनके आने की अच्छे से तैयारियां करते हैं। रंजीत और रुचि दोनों प्रिंसिपल के स्वागत की तैयारियों में लग जाते हैं। होली का दिन, कोई दरवाजे की घंटी बजाता है। मैं जाकर देखता हूँ। रंजीत दरवाजा खोलता है तो देखता है कि सामने मिस्टर कृष्णवीर खड़े हैं। रंजीत उनको अंदर लाकर बिठाता है और बातें करता है। रंजीत, रुचि बहुत ही अच्छी और होशियार महिला है। इनकी वजह से हमारा कॉलेज इतनी ऊंचाइयों को छू रहा है। हाँ, मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि ये एक साथ इतनी जिम्मेदारी कैसे संभाल लेती है। ये एक अच्छी पत्नी और माँ भी है। हाँ, आपके घर की और मेरी जिम्मेदारी एक साथ वास्तव में ही हिम्मत का काम है। आपकी जिम्मेदारी कैसे? आई मीन कि कॉलेज और बच्चों की जिम्मेदारी। ओह, अच्छा। ऐसे ही बैठकर दोनों बातें करते हैं। तभी रुचि हाथ में 2 थाली लिए आती है, जिसमें खाना, शिकंजी और साथ में शराब की 2 बोतलें भी होती हैं। मुझे लगता है रुचि मैडम ने आज इतनी मेहनत मेरे लिए ही की है। मैंने आपको बताया था ना कि ये हर काम में ही परफेक्ट है। अभी आप जब खाना चखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप दीवाने हो जाएंगे। अजी, हम तो अभी भी दीवाने ही हैं। मतलब खाने के दीवाने हैं। देखो, तभी तो मेरा इतना मोटा पेट निकल आया है। दोनों हंसते हैं और खूब शराब पीते हैं। कृष्णवीर रंजीत को जबरदस्ती बहुत ज्यादा शराब पिला देता है और शराब के नशे के कारण रंजीत बेहोश हो जाता है। रुचि शॉर्ट्स पहनकर बाहर आती है और कृष्णवीर उसे देखकर देखता ही रह जाता है। वह कुछ बोल नहीं पाता। रुचि कृष्णवीर की आंखों के आगे हाथ हिलाती है, लेकिन तब वो रुचि को बस देखते ही जा रहा है। हेलो मिस्टर, कुछ बोलोगे भी या बस ऐसे ही घूरते रहोगे? तुम्हें देखकर मुझे एक बात याद आती है। अच्छा, क्या है वो? कृष्णवीर खड़ा होकर रुचि को पकड़कर खड़ा हो जाता है। जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मैं खो जाता हूँ। जैसे एक शायर ने भी तो कहा है कि एक जंगल है तेरी आंखों में जहां मैं अक्सर राह भूल जाता हूँ। क्या बात है, आज इतने रोमांटिक मूड में हो? शायद शराब का असर है। नशा तो तुम में है, शराब तो यूं ही बदनाम है बेचारी। वाह, क्या बात है। तुम्हारा पति होश में आ गया तो क्या होगा? वैसे भी ये इंसान गधा है। मैंने इस मुर्गी थाली में नींद की गोलियां मिला दी थी, तो ये कल तक नहीं उठने वाला। अगर उठ गया तो क्या होगा? आप कितने बड़े डरपोक हो। और अगर ये उठ भी गया तो इसको कोई शक नहीं होगा, क्योंकि आप मुझसे 25 साल बड़े हो। घुमा फिरा कर क्यों कहना है? सीधे सीधे मुझे बुढ़ा कह दो ना। अच्छा, मेरा मजाक बना रही हो? अभी बताता हूँ। कृष्णवीर रुचि को रंग लगाने के बहाने से उसको छूने लगता है। रुचि भी मदहोश होकर उसकी बाहों में गिर जाती है। कृष्णवीर रुचि को गोद में उठाकर बेड पर ले जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। अगले दिन रंजीत नींद से उठता है। अब कैसी तबीयत है रंजीत? पता नहीं रुचि, मेरा सिर चकरा रहा है। तुमने इतनी शराब क्यों पी थी? अरे, प्रिंसिपल सर ने ज्यादा पिला दी थी। तुमको तो याद होना चाहिए था। सॉरी रुचि, मुझे दोबारा नींद आ रही है। मैं सोने जा रहा हूँ। मैंने आज तो कॉलेज की छुट्टी कर ली है, लेकिन कल बिल्कुल भी नहीं करूंगी। रंजीत सो जाता है और रुचि घर के कामों में लग जाती है। तभी रुचि को एक कॉल आती है और वो अच्छे से तैयार होकर चली जाती है। ये भी अच्छा हुआ कि रंजीत अब तक गहरी नींद में सोया है। मैं आराम से घूम सकती हूँ। रुचि एक मॉल में पहुंच जाती है, जहां प्रिंसिपल कृष्णवीर उसका पहले से ही इंतजार कर रहा है। यार, कितना समय लगाती हो तुम? कब से इंतजार कर रहा हूँ। इतनी दूर से आती हूँ, समय तो लगता है ना। चलो अब जल्दी से शॉपिंग करते हैं, क्योंकि आज मुझे घर जल्दी जाना है। दोनों जल्दी से खूब सारी शॉपिंग करते हैं। मुझे अभी खाना भी खाना है।
आज मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे जल्दी जाने दो। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे जाना है तो बस जाना है। ठीक है, बराबर वाले रेस्टोरेंट में ही चलते हैं। कहीं भी चलो, लेकिन चलो। कृष्णवीर रुचि को रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और उसकी ही पसंद का खाना भी ऑर्डर करता है, जब तक दोनों बैठकर बातें करते हैं। रुचि, पूरे कॉलेज में मुझे सिर्फ तुम ही पसंद हो। मतलब कॉलेज के बाहर कोई और पसंद है क्या? अरे नहीं, मुझे हर जगह सिर्फ तुम ही पसंद हो। मेरे सामने अगर मिस यूनिवर्स भी आ जाए ना, तो भी मैं यही बोलूंगा कि मुझे रुचि ही पसंद है। तभी वेटर मुंह पर कपड़ा बांधे हुए खाने की थाली लेकर आ जाता है और मेज पर रख देता है। वेटर, ये थाली खाली है, खाना कहाँ है? वेटर चुप रहता है। तुमने ये मुंह क्यों ढका हुआ है? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? वेटर मुंह से कपड़ा निकाल देता है। रंजित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मैं। क्या हुआ? सांस रुक गई क्या? मुझे देखकर अब ये सोच रही होगी कि मैं यहाँ वेटर के वेश में पुलिस के साथ क्यों आया हूँ। चल बताता हूँ। जब तुम मुझे सोया हुआ जानकर फोन पर बातें कर रही थी तब। हाँ बाबू, मैं अभी आ रही हूँ। वो गधा तो वापस सो गया, मतलब मेरा नींद की गोली काम कर गई। अब हम खूब मस्ती करेंगे। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे देखना होगा। फिर मैंने तेरा पीछा शुरू कर दिया और तुझे रंगे हाथ पकड़ लिया, और अब मैं तुझे मेरी प्रॉपर्टी से अलग करता हूँ और तलाक देता हूँ। रुचि, मेरे साथ तो तुम कुछ ज्यादा सोचना मत, क्योंकि मेरी पत्नी है और बच्चे भी हैं। मैं तुम्हारे लिए अपना घर और सोसाइटी में इज्जत खराब नहीं कर सकता। ये क्या कह रहे हो तुम? तुमने तो मुझसे इतने सारे वादे किए थे और अब तुम मुकर रहे हो। रंजीत चला जाता है और प्रिंसिपल भी चला जाता है। रुचि सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाती है और जीवन में अकेली खड़ी रह जाती है।